मैं हूं श्वेता सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 14 दिन का वक्त बाकी है। चुनावी रण अपने चरम पर है और दिल्ली चुनाव की हर खबर पर आज तक की पैनी नजर है। हम रोज आपको दिखा रहे हैं कि आखिर दिल्ली के दिल में क्या है। तमाम एग्जिट पोल बता रहे हैं कि दिल्ली के दिल में इस बार आम आदमी पार्टी के लिए काफी जगह बन सकती है, लेकिन क्या जगह 4 दिसंबर तक बरकरार रहेगी, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले 24 घंटे आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सारी मुश्किलें लेकर आए। पहले केजरीवाल पर कालिक से हमला हुआ, फिर खुद अन्ना का केजरीवाल की पार्टी के फंड पर सवाल उठाना। क्या यह विवाद दिल्ली के चुनावी समीकरण को बदल सकता है? चरित्र सही, चाल गलत। 3 सवाल पर अन्ना अरविंद की तकरार। जिस दिल्ली में बैठकर एक साथ अन्ना और केजरीवाल ने पूरे देश को झकझोर दिया था, आज उसी दिल्ली के चुनाव से पहले अन्ना और केजरीवाल के बीच मीलों के फासले खड़े हो चुके हैं और अब ये फासले सवाल बन रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के आरोपों के बाद अब खुद अन्ना ने अरविंद केजरीवाल पर उनके नाम का बेजा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और केजरीवाल को पैसों का हिसाब किताब साफ करने को कहा है। अन्ना ने केजरीवाल से 3 सवाल किए हैं। पहला सवाल, मेरे नाम का इस्तेमाल कर यह दावा क्यों हो रहा है कि 29 दिसंबर को अन्ना का जन लोकपाल लाया जाएगा। दूसरा सवाल, सिम कार्ड से पैसे इकट्ठा करने वाले मामले में मेरा नाम शामिल क्यों किया गया, जबकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही एसएमएस के जरिए जमा पैसों को मैनेज कर रहे थे। तीसरा सवाल, अरविंद केजरीवाल ने 35,000 की बड़ी तनख्वाह पर 20 लोगों की नियुक्ति क्यों की, जबकि वो सामाजिक हितों के लिए काम कर रहे हैं। इन सवालों को उठाते वक्त अन्ना ने यह भी कह दिया कि वो अब भी अरविंद के चरित्र पर भरोसा करते हैं, लेकिन अपने खिलाफ आए मामले से दुखी हैं। पक्षार पार्टी का किसी प्रचार में मैं कहीं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तो संविधान को मानता हूँ। हो सकता है कि मेरे नाम का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा मुझे संदेह है, इसलिए मुझे जवाब भेजना कि सच क्या है। इधर केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें किसी को कोई सफाई नहीं देनी है, जो है वो जनता के सामने है, और अगर वक्त रहा तो चुनावों के बाद अन्ना से मिलने की कोशिश करेंगे। नहीं, मैंने 1-2 बार बीच में कोशिश की थी, उनके पीए बात नहीं कराते, तो देखते हैं बाद में कभी जाएंगे मिलने उनसे। ये पूरा मामला शुरू हुआ 17 तारीख को, जब अन्ना ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर ये सवाल किया कि क्या जन लोकपाल आंदोलन के दौरान जमा पैसों का इस्तेमाल उन्होंने अपनी पार्टी के प्रचार के लिए किया है। 18 तारीख को अरविंद ने जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस दौरान केजरीवाल पर कालिक फेंक दी गई। वहीं केजरीवाल की जवाबी चिट्ठी लेकर कुमार विश्वास अन्ना से मिलने भी गए। कुछ पोस्टर्स वहां ऐसे मिले जो अन्ना ने बताया कि दिल्ली से आई हुई कुछ टीमें देकर गई हैं, जिनमें अरविंद का, अन्ना का फोटो छपा हुआ है, प्रत्याशी का फोटो छपा हुआ है, लिखा हुआ है अन्ना हजारे की अपील, इस प्रत्याशी को जिताएं, जबकि ऐसा पोस्टर ना तो पार्टी ने छापा है ना हमने छापा है। इसका मतलब किसी गहरे षड्यंत्र की भूमिका ऐसी रची गई। अन्ना और केजरीवाल के बीच की इस खींचतान से कांग्रेस बीजेपी को बिना मांगे एक मुद्दा मिल गया है और दोनों ने केजरीवाल पर हमला तेज कर दिया है। अन्ना हजारे ने हिसाब किताब मांगा है अरविंद केजरीवाल से और राजनीति से बहुत देर में मांगा। मैंने तो बहुत पहले मांगा था, लेकिन अगर उस समय मांग लिया होता तो इस दिन देखना न पड़ता। सवाल यह है कि करीब 1 पखवाड़े बाद दिल्ली विधानसभा के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में चुनाव से ऐन पहले शुरू हुआ ये विवाद क्या आम आदमी पार्टी के नतीजों पर असर डालेगा या फिर इसका उसे फायदा होगा? आज तक ब्यूरो। बहुत सारे सवाल इस पूरे मसले पर उठ रहे हैं और हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आपको बताएं कि इस पूरे विवाद पर एक बात पूरी तरह साफ है कि अन्ना और केजरीवाल एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते हैं। जब अन्ना से यह सवाल किया गया कि आपने केजरीवाल को चिट्ठी क्यों लिखी, आप फोन भी तो कर सकते थे, तो अन्ना ने हैरान करने वाला जवाब दिया। एक तो हमारे फोन टैप होते हैं, इसलिए मैं किसी के महत्वपूर्ण बात होने से फोन को बहुत संभालता हूँ। अभी जो पत्र लिखा था मैं, मेरी अपेक्षा थी कि पत्र का जवाब अरविंद ने मुझे देना, ताकि ये बात तीसरे आदमी को पता ना चले, हमारे में रहे। ये पत्र अरविंद प्रेस के सामने गए, इसके कारण वो बाहर फैल गए। हमारा कहना ये था कि मैंने जो पत्र लिखा वो दोनों में रहे।
उसमें कोई ऐसे खास बात नहीं थी। हमारा कहना था कि मुझे जो संदेह निर्माण हो गया है वो संदेह का जवाब मिले, बस इतना ही फर्क। अन्ना हजारे ने 3 सवाल उठाए थे, उनके जवाब उन्होंने मांगे थे। हालांकि अब बहुत सारी ऐसी आवाजें भी उठ रही हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था, कुछ ऐसी आवाजें अभी तो हमारे साथ जुड़ी हैं और साथ ही कुमार विश्वास भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सुधांशु मित्तल बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल जी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं और साथ ही राजू पारुलेकर जी हैं हमारे साथ, जो कि अन्ना हजारे के साथ एक ब्लॉगर के तौर पर जुड़े थे। बहुत सारी बातें उनकी तरफ से भी रखी थी, लेकिन 2012 में जब उन्होंने अपनी जुबान खोली थी और ब्लॉग पर बातें रखी थी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब अन्ना हजारे की उस चिट्ठी में सामने आई हैं। पहले मीम अफजल जी, आपके लिए आइडियल सिचुएशन है दिल्ली चुनावों से पहले, एक तरफ नरेंद्र मोदी को लेकर मामला उठा हुआ है, लेकिन उससे भी अहम आम आदमी पार्टी जिसे लेकर लोग सोच रहे थे कि शायद यही एक उम्मीद हो सकते हैं, उन पर भी इतने गंभीर आरोप अब सामने आ चुके हैं। देखिए, मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि विचारधारा, भ्रष्टाचार के खिलाफ विचारधारा को लेकर के अन्ना जी को दिल्ली लाया गया था और केजरीवाल और उनके साथी बेदी जी और बहुत सारे लोग उस वक्त साथ थे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से इनके साथ थी और उन्होंने इनकी पूरी मदद की। इनके पूरा जो आंदोलन चला उसके अंदर बीजेपी का भी पूरा हाथ था। लेकिन आज हालात आप देख रहे हैं कि साजे की जो हांडी इन्होंने पकाई थी, वो भ्रष्टाचार जो जिसकी बात करते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना कौन सी गलत बात है? अगर आंदोलन में साथ, मैं तो वही कह रहा हूँ, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। लेकिन आज जिस तरह से ये साजे की हांडी चौराहे पर फूट रही है और अन्ना जिस तरह से हताश हुए हैं, उससे ये बात साफ जाहिर हो गई है कि भ्रष्टाचार 2 तरह का होता है, एक तो पैसों का होता है और एक विचारधारा का होता है। इन लोगों ने अन्ना के साथ विचारधारा वाला भ्रष्टाचार किया। विचारधारा का भ्रष्टाचार, बड़ी बड़ी बात ये मीम अफजल कह रहे हैं। लेकिन राजू, आपने अपने ब्लॉग के जरिए ये बात कही थी कि अन्ना हजारे को आपने एक ट्विस्टेड नेक्सस के बारे में बात की थी, और न सिर्फ विचारधारा बल्कि आपने तो पैसों की हेराफेरी वाली बात भी की थी। आपने बताया था कि किस तरीके से जो डोनेशंस आते हैं वो सिर्फ एक संस्था के नाम पर नहीं आते हैं, और कहीं ना कहीं आपने सीधे सीधे ये बात कह दी कि अरविंद केजरीवाल उन फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हैं। लगता है हमारी आवाज अभी तक नहीं पहुंची है। हम बातचीत करेंगे और हमारा तमाम पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बस इस ब्रेक के बाद। बयान दिया है कि अन्ना हजारे के कुछ करीबी हैं जो उन्हें उनसे बात नहीं करने देते, यानी वो सवाल उठा रहे हैं कि उनके और केजरीवाल के बीच फूट पैदा करने की कोशिश हो रही है। जब हमने ये सवाल अन्ना से पूछा तो उनका जवाब क्या था, वो आपको सुनाते हैं। मुझे पता नहीं हमारे में कौन डिस्टर्ब करता, क्या करता, मुझे पता नहीं। हम तो अपना साफ रास्ते से जाते हैं, हमारे दिल में कभी हम काला बेरा नहीं रखते। जो सीधा रास्ते से जाते हैं, तो किसने क्या किया होगा, क्या होगा अंदर से मुझे पता नहीं। दरअसल ये पूरा मामला जब शुरू हुआ था, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जरिए अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बने थे, उसके बाद से हुजूम उमड़ता था, अलग अलग जगहों पर हुजूम उमड़ता था लोगों का जो उनके समर्थन में आगे आते थे और कहते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और एक उम्मीद के तौर पर उन्हें अन्ना हजारे नजर आते थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन नजर आती थी। जब अरविंद केजरीवाल अलग हुए उसके बाद यह सवाल उठा कि क्या यहां महत्वाकांक्षा की बात हो रही है, क्या अन्ना हजारे को अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया। लेकिन पिछले कुछ वक्त में, पिछले 1 साल में हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एक रुतबा हासिल किया था जो अब दोबारा कटघरे में है। राजू पारुलेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब राजू जी, आपसे यह जानना चाहते हैं कि यह सवाल आपने अपनी तरफ से कई दफा उठाया था कि क्या पैसों का गड़बड़ झाला यहां पर है, क्या जो फंडिंग आ रही है वो सही तरीके से आगे बढ़ रही है या नहीं, या फिर अन्ना हजारे को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये जो ताजा सूरत हाल हमें नजर आ रहा है, इसे हम क्या समझें?
दोबारा लग रहा है दिक्कत हो रही है हमारी आवाज जाने में। आवाज हमारी ठीक से पहुंच नहीं पा रही है उन तक। अन्ना हजारे के पूर्व ब्लॉगर हैं और जिस तरीके से लोग छिटक छिटक कर मीम अफजल जी आंदोलन से अलग होते भी रहे, चाहे अन्ना हजारे के आंदोलन के दौर की ही बात हो या फिर अरविंद केजरीवाल, इशारे हमेशा किए गए कि भारतीय जनता पार्टी ने टूट ला दी या फिर कांग्रेस पार्टी ने टूट ला दी। लेकिन जिस आंदोलन की नींव इतनी मजबूत, इतने अहम मुद्दे को लेकर खड़ी हुई हो, उसके छिटकने की वजह क्या? और क्या उससे बड़ी बात मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या अरविंद केजरीवाल की जो मुहिम है, आम आदमी पार्टी की जो मुहिम है, वो कमजोर पड़ेगी बिना अन्ना हजारे के नाम के? देखिए, ये तो सभी कहते हैं और अन्ना हजारे जी का बहरहाल एक रुतबा है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम लोगों ने उनकी मुखालफत भी की है। जब वो आए थे तो हम उनको कहते थे कि आपको कुछ लोगों ने घेरा है, और जिस किस्म की उनको घेराघारी की गई दिल्ली में लाके उस एक शरीफ आदमी को और अच्छे आदमी को, एक विचारधारा रखने वाले आदमी को, मैं समझता हूं उनको लूटने का काम किया है इन्होंने। ये बात तो करते हैं भ्रष्टाचार की, अब वो कहाँ गई आइडियोलॉजी जिसको लेकर के अन्ना हजारे दिल्ली आए थे और जिसकी शिकायत भी वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, और सारा झगड़ा किस बात पे शुरू हो रहा है? अफसोस की बात ये नहीं कि आइडियोलॉजी पर बात नहीं हो रही, बात हो रही है पैसों पर, जिसका सारा इल्जाम ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे और कांग्रेस पार्टी पे लगाते थे कि हम सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं। आज सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में ये हैं, गलत तरीके से पैसा तो नहीं जमा किया, फॉरेन से जो आया उसके अंदर किस तरह की चीजें आई हैं। तो ये इस तरह के सवालात आज लोगों के जहन में आ रहे हैं। और बुनियादी बात यह है कि जिस तरह से अन्ना हजारे जी ने चिट्ठी लिखी, उनके साथ देखिए, अभी उन्होंने खुद कहा कि मैंने एक जाती चिट्ठी लिखी थी, मुझे शायद ही उनको जवाब देना चाहिए था, उसको ना दे करके आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप आज तक तो सब दूसरे लोगों का मुंह काला कर रहे थे, ये साफ तौर पर आज आपका मुंह काला कर दिया गया वहां पर। क्या बातचीत थी या नहीं थी? एक अन्ना हजारे ने कहा है और दूसरा यही बात कि अगर आपको सवालों के जवाब देने थे तो पहले आपने। अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या है? हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने उनसे बातचीत की है। हमारे साथ है अरविंद केजरीवाल, जो कि इस वक्त अपनी यात्रा में दिल्ली में निकले हुए हैं, लेकिन तमाम जो विवाद कल से अब तक चल रहा है उस पर हम अरविंद से बात करते हैं। अरविंद, कल रात को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो काफी हंगामेदार रही, लेकिन उसके बाद आज सुबह अन्ना हजारे ने भी प्रेस से बात की है और वो फिर से वो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका नाम आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका नाम नहीं इस्तेमाल कर रहे। मैं तो कर नहीं रहा, मैंने तो कभी नहीं किया। लेकिन वो पोस्टर का हवाला दे रहे हैं कि उनके पास कुछ लोग पोस्टर लेकर आए थे जिसमें आप अन्ना के नाम को और फोटो को इस्तेमाल कर रहे हैं। फोटो कहाँ है? वो दिखाएं पोस्टर, कौन सा, कौन लोग लेके जा रहे हैं, ये कौन भेज रहा है इनको? बीजेपी वाले भेज रहे हैं। आप तो आज तक में हो, आप दिखा दो कोई पोस्टर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग। लेकिन अरविंद, सिम कार्ड की जो कंट्रोवर्सी अन्ना ने खड़ी की, अन्ना कह रहे हैं कि एक तो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी और चिट्ठी उनसे किसी ने बहका कर नहीं लिखवाई, बल्कि एक एक शब्द अन्ना का लिखा हुआ है। तो होगा फिर, मैंने तो कहा नहीं। लेकिन आपको लगता है इससे एक इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि लगातार जो तमाम लोग आपके खिलाफ खड़े होते थे उन्हें एक मुद्दा मिल गया है। किरण बेदी ने अभी आज तक से खास बातचीत की और उसमें वो कह रही हैं कि ये बहुत ही गलत तरीका है जिस तरह से आपका कैंपेन चल रहा है। कहने दीजिए जी, सारे कहेंगे, जनता को डिसाइड करना है। 4 दिसंबर को जनता डिसाइड कर लेगी, जनता को तय करना है। हम अपने लिए तो कर नहीं रहे, ये हमारा चुनाव तो है नहीं, जनता का चुनाव है और ऊपर वाला साथ है। ऊपर वाला कभी सच्चाई, ऊपर वाला हमेशा सच्चाई का साथ देता है। आपने कहा था कि आप अन्ना से बात करना चाहते हैं, ये आप अभी भी अन्ना से आप बात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, ऐसा आपने कहा था? क्या कहा था? अन्ना से आप अपनी बात रखना चाहते हैं, उनसे इलेक्शन के बाद मिलना चाहते हैं, ऐसा आपने कहा था। अन्ना का कहना है कि उनके पास तक ये कोई संदेश पहुंचा ही नहीं कि आप उनसे बात करना चाहते हैं। नहीं, मैंने 1-2 बार बीच में कोशिश की थी, उनके पीए बात नहीं कराते, तो देखते हैं बाद में कभी जाएंगे मिलने उनसे। तो आप इस विवाद को किस तरह खत्म करेंगे जो अब शुरू हुआ है कल से? मुझे किस लिए खत्म करना है? जनता को तय करना है जी, ये हमारा चुनाव थोड़ी है। अरविंद केजरीवाल को कोई मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनना, जनता की बात है। जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से जूझ रही है, इसको बचाना है, जनता को बचाना है, देश को बचाना है, देश का चुनाव है ये। लेकिन आप अन्ना को क्या कहना चाहेंगे अरविंद? अन्ना के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? अन्ना के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे कल से अब तक? नहीं, मैं क्या संदेश देना चाहूंगा, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। वही अरविंद केजरीवाल जो अब तक हर बात पर एक सवाल जरूर पूछा करते थे सामने राजनेताओं से, जब राजनेता का चोंगा पहना तो खुद लाजवाब हो गए। फिलहाल एक ब्रेक। दिल्ली के दिल में
क्या है, ये बात थोड़ी सी पेचीदा हो गई है। वो पेचीदा इसीलिए हो गई है क्योंकि अन्ना हजारे और केजरीवाल के बीच जो तनातनी है वो कई सवाल अपने साथ उछाल रही है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मीम अफजल जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, साथ ही सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता, और अन्ना के पूर्व ब्लॉगर हैं, कई राज पहले फाश कर चुके हैं, राजू पार्लेकर, वो मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन तीनों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं किरण बेदी इस पूरे मसले पर क्या कह रही हैं। अन्ना ने जो सवाल उठाए हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर के, उसका स्पष्टीकरण मांगा है। अन्ना ने नाम के इस्तेमाल को लेकर, फंड के इस्तेमाल को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो अन्ना के आंदोलन से शुरू से जुड़ी रही हैं, किरण बेदी जी। किरण जी, उन्होंने कहा कि नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है, आप क्या कहना है? आपको लगता है कि ये सब हो रहा है? जो मैंने कहा ना, अन्ना इस इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट के निर्माता हैं। ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस मूवमेंट। और अगर उन्होंने कोई कंसर्न्स दिए हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके हर कंसर्न को उनकी तसल्ली बख्श जवाब दे। ये हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि वे इस मूवमेंट के आर्किटेक्ट है। वे ना होते तो ये मूवमेंट नहीं होती। ये उन्हीं के नाम से मूवमेंट चली है। पर किरण जी, आप भी जुड़ी रहे हैं। आपको लगता है, आप दिल्ली में हैं, जिस ढंग से कैंपेन चल रहा है, आपको लगता है नाम इस्तेमाल किया जा रहा है? अरविंद अन्ना का नाम लेकर के लोगों से अपील कर रहे हैं, आपको सेटिस्फाइड है कि इस्तेमाल किया जा रहा है? देखो, ये मूवमेंट कहीं तो ये एक्चुअली उसी की तो उपज है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाना चाहते थे वो अलग हो गए, तो उसी में से तो निकली है ये। तो इसलिए, लेकिन किस टाइम वो बंद करें वो अन्ना का नाम लेना, क्योंकि अन्ना ने कहा था कि मैं राजनीति में नहीं विश्वास करता, ये अन्ना का विचार है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अन्ना की कुर्बानी और उनकी उम्र की इज्जत करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि अन्ना इस मूवमेंट के आर्किटेक्ट है। अगर आज उन्होंने कुछ अपनी चिट्ठी में टाइम टू टाइम मुद्दे उठाए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके हर मुद्दे का कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब दें। मैम प्लीज, आपको ये कहा था अरविंद केजरीवाल कि सीएम का पद ऑफर किया गया था किरण बेदी जी को, आपको लगता है? बिल्कुल, ये आपको लगता है सीएम के पद का ऑफर किया था, अरविंद का कहना था, कि आपने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? थैंक यू सो मच। अच्छा, जिस दिन से कैंपेन चल रहा है किरण जी, आपसे लगता है कि कुछ उसका लेवल ठीक नहीं है जिस स्तर पे कैंपेन किया जा रहा है? देखो, जैसे कैंपेन में सभ्यता बहुत जरूरी है। कैंपेन में सभ्यता बहुत जरूरी है अगर हमको पॉलिटिक्स को प्रिय बनाना है। मैं ये ऐसा विश्वास। तो क्या अन्ना के उठाए सवाल जायज है, या फिर वाकई ये रिश्ता एक गलत फहमी का शिकार है, जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, कथित बीच वाले लोगों ने बिगाड़ा है इसे? हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। राजू पार्लेकर जी, आपसे कई दफा सवाल आप तक पहुंच नहीं पाया है, लेकिन इस वक्त मैं आपसे यही जानना चाहती हूं कि आपने अपनी तरफ से आरोप बहुत सारे लगाए थे। उस वक्त टीम अन्ना की तरफ से यह कहा गया था कि हम इस तरह के आरोपों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। आज की तारीख है और वही सारे जो आरोप हैं अब वही 2 लोग लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। हालांकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं इज्जत करता हूं, लेकिन सीधा जवाब नहीं देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अन्ना हजारे चिट्ठी लिखते हैं। ये क्या चल रहा है? श्वेता जी, देखिए कि जो मैंने आरोप लगाए थे तब मैंने तथ्य उसके और एविडेंसेस सामने रखे थे, पहली बार नवंबर 2011 में। और जब भी आज भी आपको मैंने पूरा इंटरव्यू दिया है और आपको सारे कागज मैंने आपके प्रतिनिधि को यहां पर सौंप दिए हैं, आप देख सकते हैं। बात यह है कि अन्ना और अरविंद, ये मूवमेंट में एक 2 तरह के विचार हैं। अन्ना ऐसा नहीं है कि पूरे दूध के धुले और या उनको मालूम नहीं था कि ये क्या कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन अन्ना देशद्रोही नहीं है। ये जो लोग हैं वो विदेशी एजेंट है। और अब ये जो कह रही है किरण जी बेदी की सभ्यता, तो वो रामलीला मैदान पे जो नाची थी और पॉलिटिशियन का मजाक उड़ाया था, तो वो सभ्यता की मर्यादा पालन कर रही थी या नहीं कर रही थी, बात रहने दीजिए। 125 करोड़ रुपया टेलीफोन कार्ड, सिम कार्ड का यूज करके उन्होंने इकट्ठा किया और बाकी डोनेशन 200 करोड़ तक गया। तब अन्ना और इनमें अनबन हुई। ये बात ये हुई कि अन्ना और इनमें अनबन ये हुई कि अन्ना के बनते हैं वो पैसे। अन्ना चाहते थे 60% उनको या उससे ज्यादा मिले। अन्ना ने ये बात खुद मुझसे कही है, जब हमारे अच्छे रिलेशन रहा करते थे। उसके बाद उसके सारे सबूत भी है। उसके बाद ये हुआ कि बहुत बड़ी तुतु मैं यही किरण बेदी जी के सामने, सारी ग्रुप के सामने अरविंद केजरीवाल थे और सारे साथ में थे हुई, और वो तुतु मैं इन्होंने कॉन्स्पिरेसी के तहत रिकॉर्ड कर ली और रिकॉर्डिंग से वो अन्ना को ब्लैकमेल कर रहे हैं आज तक।
वो सीडी जो रिकॉर्डेड जो चीज है वो अरविंद केजरीवाल के पास है। आज तक लोगों को लगता है अन्ना आगे जाते हैं तलवार लेके, लेकिन अचानक यू टर्न कर लेते हैं। जब उन्होंने मुझे डिसोन किया था वहां पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, महाराष्ट्र सदन में, वो क्यों किया था? ये सारी बातों की राज ये है कि इनके पास वो रिकॉर्डेड है कि जिसमें अन्ना कहते हैं मेरा पैसा मुझे दे दो, और एक तरफ लोगों के सामने अन्ना कह रहे थे मैं। राजू जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास जुड़ चुके हैं, हम उनसे ही इनमें से कुछ सवाल पूछ लेते हैं। कुमार विश्वास, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी लड़ाई थी, आम आदमी पार्टी कहती है भ्रष्टाचार पर ही झाड़ू फिराना है उसे, लेकिन अभी जो उल्टे आरोप लग गए हैं, अन्ना हजारे की चिट्ठी में खासकर जो बातें आप लोगों पर कही गई हैं, वो सब तो एक दूसरी कहानी कह रही हैं। और साथ ही ये भी चीज जो यहां पर चर्चा में अभी तक सामने आई है कुमार, वो ये कि आप दोनों के बीच बातचीत क्या इतनी टूट चुकी है कि एक को चिट्ठी लिखनी होती है और दूसरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होता है? ये देखिए, इसी का क्लैरिफिकेशन करने के लिए श्वेता कल मैं गया था और अन्ना के साथ 2-2.5 घंटे में वहां था, और मैंने अन्ना को यह कहा कि जब जब आपसे बात करने की कोशिश की जाती है, आपके अनुचर बात नहीं कर पाते हैं, करवाते हैं हमारी, लगातार मना कर देते हैं या फोन नहीं उठाते हैं, कहते हैं अन्ना सो गए हैं या व्यस्त हैं। यही बात अरविंद के अनशन के समय भी हुई। अन्ना चाहते थे कि अरविंद का 15 दिन का उपवास तोड़वाने के लिए मैं खुद आए। मैं रात को कुरुक्षेत्र गया था, लेकिन वहां चारों तरफ एक विशेष पार्टी के लोग चारों तरफ से अन्ना को घेरे हुए थे, और उनमें से एक व्यक्ति के साथ मेरी काफी जबरदस्त झड़प भी हुई। मैंने कहा कि बड़ा तपस्या उसने की, अपनी हड्डियां गला रहा है वो दिल्ली के बिजली पानी बिलों के लिए, और अन्ना जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए, 200 किलोमीटर की बात है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप अन्ना का स्वास्थ्य नहीं देख रहे हैं। यानी कि अन्ना दिन में 7 रैलियां कर रहे थे, लेकिन वो अन्ना ने फिर बाद में मुझे कहा अभी मैं इन लोगों के साथ हूं, ये रैलियों में मुझे ले जा रहे हैं, इसलिए दबाव मत डालो, मैं चिट्ठी लिख देता हूं। किस पार्टी के लोग? भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से इस काम में लगी हुई है, सब जानते हैं। जनता पार्टी के लोग उनके चारों तरफ निश्चित रूप से। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अन्ना को कल पूछा कि अन्ना आपको पता है कि जन संदेश यात्रा में आप जिस रथ पर चढ़े हुए थे वो कमल मुरारका का था? अन्ना को ये पता ही नहीं था। मैंने कहा अन्ना आप मनीष सिसोदिया के अल्टो में घूमते रहे हैं, आप कहते थे मैं ऑटो में चला जाऊंगा। सुधांशु मित्तल जी, जब स्याही फेंकी गई थी तब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ उंगली उठी थी। आज भी अन्ना हजारे को मिलने नहीं दिया जाता है, उनकी अपनी जो पुरानी टीम अन्ना थी उससे दूर रखा जाता है, आम आदमी पार्टी के लोग उनसे नहीं मिल पाते हैं, फिर उंगली बीजेपी की तरफ है। पहली बात है कि कमल मुरारका भाजपा के सदस्य नहीं है, तो इसलिए इनके इल्जामों को की फूहड़पन के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ एक श्वेता जी निवेदन करूंगा कि 5 मिनट मुझे दिया जाए, क्योंकि बहुत तथ्य है जो सबके जनता को जानने की जरूरत है। सुधांशु जी 5 मिनट तो नहीं होंगे, लेकिन उसका 2 मिनट जरूर मैं आपको दे सकती हूँ। 2 मिनट जी, 2 मिनट, आप 2 मिनट दे दीजिए बस, बीच में टोका ना जाए। अन्ना ने 3 बात उठाई है, एक सेकंड, अन्ना ने 3 बात उठाई है। पहली जन लोकपाल बिल, दूसरा खाता, तीसरा खर्चा, तीनों में झूठ बोला गया। मैं एक एक करके लेता हूं। जन लोकपाल बिल, उस पर अरविंद केजरीवाल जवाब देते हैं, जाहिर है प्रश्न यह है कि हम विधानसभा चुनाव में जन लोकपाल बिल पास करवाने का वायदा कैसे कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब उत्तराखंड में इस बिल को मांग लिया गया था तो आपने स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री खंडूरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उत्तराखंड में उत्तराखंड लोक आयुक्त एक्ट की बात मानी गई थी, जन लोकपाल बिल की नहीं मानी गई थी। देखिए झूठ, ये इन्हीं की चिट्ठी का झूठ। दूसरा आगे चलिए, दिल्ली के अंदर लोक आयुक्त एक्ट 1955 ऑलरेडी पारित है और 1955 से चल रहा है, तो इसलिए दिल्ली में वो कोई जन लोकपाल बिल की बात ही नहीं है। ये तो वहां इनके जो पहला अन्ना ने कहा था, जिसका इन्होंने इस चिट्ठी में झूठ जवाब दे दिया। दूसरा चलते हैं, खाता। अन्ना ने पहली बार नहीं, ये दूसरी बार खाते की बात कही है। ये उनकी चिट्ठी रही है 3 मई 2012 की। इस चिट्ठी में वो क्या लिखते हैं? वो कहते हैं 16 अगस्त के बाद कोर कमेटी की कई मीटिंगें हुई, लेकिन समय समय पर जो पैसा खर्च हुआ है उसका विवरण मुझे भी आज तक नहीं पता चला, और कोर कमेटी और जनता को पैसा कहां से पता लग सकता है। चलिए फिर आगे क्या कहते हैं? सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट इतना ही सुधांशु जी, आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं। कुमार विश्वास इनके जवाब देना चाहेंगे, लेकिन कुमार आप थोड़ी देरी से हमारे साथ जुड़े हैं, एक ब्रेक के लिए बस रुकते हैं, वापस लौटेंगे तो कुमार विश्वास जवाब देंगे, मीम अफजल जी भी कुछ कहना चाहते हैं और राजू के पास भी हम चलेंगे, लेकिन बस एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सीधे सीधे बिना वक्त जाया किए कुमार विश्वास, आपसे ये सवाल, आपके ऊपर आरोप ढेर सारे लगे हैं। आप कह रहे हैं पोस्टर में तो अन्ना हजारे की शक्ल है ही नहीं, लेकिन मैनिफेस्टो में अन्ना हजारे का नाम है,
जो रेडियो पर ऐड सुनते हैं उसमें उनका नाम है। उन आरोपों पर और इस पर क्या कह रहे हैं? श्वेता जी, मैं देरी से आया हूं तो मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा सा समय मुझे देंगे। वक्त 1.5 मिनट बचा है सिर्फ। जी, पूरे देश को ये पता है कि वो अन्ना हजारे का ही आंदोलन था, अन्ना हजारे द्वारा किया गया था, उसमें ना अन्ना हजारे अस्वीकार कर सकते हैं ना दूसरे। मैं सुधांशु जी से ये नहीं पूछूंगा कि कल जिस आदमी को वो डिसोन कर रहे थे, आज उसकी जमानत भारतीय जनता पार्टी के जिला सचिव यशपाल जी ने क्यों दी। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि वो दिनेश गांधी भारतीय जनता पार्टी के सांसद के घर क्यों रुका हुआ था। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि वो अधिकृत उम्मीदवार कैसे था जिला परिषद का। आप बीच में बोलिए सुधांशु मित्तल जी, आप लोकपाल पास कराइए। आप प्रश्न का जवाब दीजिए, प्रश्न का जवाब दीजिए। आप एक सेकंड सुनिए श्वेता जी, ये इनका षड्यंत्र शोर मचाने का। अटल बिहारी वाजपेयी बिना आरोप लगाए आप उनका जवाब दे दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ श्वेता जी कि मैं अन्ना हजारे जी को ये बताने के लिए गया था जिस पर वो संतुष्ट हुए और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि अरविंद एक ईमानदार आदमी है, मैं उस पर अविश्वास नहीं कर सकता, लेकिन सार्वजनिक जीवन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को बताना चाहिए कि इनके 83% डोनर्स कौन है जिनके नाम नहीं बताते हैं। 2500 करोड़ और 1400 करोड़ रुपए रखे बैठे हुए हैं, लेकिन ये कभी नाम नहीं बताते कि कौन दे गया इनको। ये अन्ना ने भी कहा। इसलिए हमने कहा अन्ना जी से कि अन्ना आप चाहे जिससे जांच करा लें, चाहे संतोष हेगड़े से करा लें, चाहे किससे करा लें। और हम ये अन्ना को पहले भी हिसाब किताब दे चुके हैं। अन्ना ने कहा मेरे मन में संदेह निर्माण हुआ था क्योंकि मेरे पास लोग ऐसे पोस्टर लाए थे जिनमें मैं अपील कर रहा हूं वोट मांगने की। पोस्टर दिल्ली में हमारे पास वक्त इतना ही बचा है। बहुत माफी के साथ मैं शुक्रिया करना चाहूंगी आप सबका। सुधांशु जी अभी भी वो सफेद कागज दस्तावेज दिखा रहे हैं। अगस्त के बाद कोई इन्होंने आज तक जिनको ट्रेटर कहने वाले सुधांशु जी इंसाफ दिया है ना कांग्रेस और बीजेपी से, तो अभी तक इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। राजू पार्लेकर जी, सुधांशु मित्तल जी, कुमार विश्वास जी और मीम अफजल जी। चलता हूं कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, जो लोग दूसरों के लिए खड्डा खोद रहे थे आज खुद उस गड्ढे के अंदर गिर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। हम यहीं पर अपने इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें आज तक पर जारी।